अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखेंगे। तो क्या कहता है हमें क्वेश्चन, देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर। तो ये क्या कहता है कि एक सिटी में एक टैक्सी चल रही है, उसके कुछ फिक्स्ड चार्जेस है। और फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस टैक्सी में बैठे, आप कितना भी चलो, चाहे आप 10 किलोमीटर चलो, चाहे आप 100 किलोमीटर चलो, या चाहे आप 1 किलोमीटर चलो, वो फिक्स्ड चार्जेस तो आपको देने ही है। और वो उतने ही देने हैं जितने फिक्स किए गए हैं, ना वो बढ़ेंगे ना कम होंगे। और आपको क्या देना पड़ेगा, एक तो आपको फिक्स्ड चार्जेस देने पड़ेंगे, और अगर आप 1, 2, 3 या 4 या 5 किलोमीटर जितना जितना डिस्टेंस कवर करते जाएंगे, उस डिस्टेंस के लिए आपको किराया देना पड़ेगा। तो ये कहता है क्वेश्चन। फिर क्या है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। ये कहता है कि अगर आप 10 किलोमीटर चले उस टैक्सी में तो आपको कितना देना पड़ेगा, 105 रुपीज। और साथ ही कहता है अगर आप अब 15 किलोमीटर चले तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 155 रुपीज। और लास्ट में हमें फिर क्या बताता है क्वेश्चन, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमें बताना है कि वो फिक्स्ड चार्जेस कितना होगा और हर 1 किलोमीटर के लिए मेरा चार्ज कितना होगा। और लास्ट में हमें क्या बताना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हमें क्वेश्चन साथ में करते जाएंगे। आपको अगर यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। तो देखिए, तो हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है फिक्स्ड चार्जेस और दूसरा क्या निकालना है, चार्ज पर किलोमीटर। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट द फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल, मैंने मान लिया कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो x रुपीज है। कितना है, x रुपीज। एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज। हाँ, तो मैंने क्या कहा, और मैंने लेट किया कि चार्ज पर किलोमीटर है y रुपीज। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACQTA होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक फिक्स टैक्सी एक फिक्स्ड चार्जेस ले रही है, और कुछ अगर आप कुछ किलोमीटर चल रहे हो और उनके पैसे भी ले रही है। तो अब हम पहली कंडीशन देखेंगे, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो एक बंदा है जो टैक्सी में बैठा, तो उसको 10 किलोमीटर के लिए कितने पैसे देने पड़े, उसको देने पड़े 105 रुपीज। लेकिन जो ये 10 किलोमीटर चला है, इसमें क्या क्या इसने दिया, एक तो इसने फिक्स्ड चार्जेस दिया होगा और 10 किलोमीटर के लिए अलग किराया दिया होगा। तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं नहीं लिख सकता, वो क्या होगा, एक तो होगा फिक्स्ड चार्जेस प्लस 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ा, वो कितना होगा 105। तो मैं लिखूंगा अगर ये कितना, एक तो फिक्स्ड चार्जेस दिया होगा, ठीक है, और प्लस अगर 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज है, 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज है, 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 10y होगा ना। अरे भाई 10y होगा ना, तो लिखूंगा प्लस 10y इज इक्वल टू कितने पैसे दिए उसने, 105 रुपीज, 105। तो ये बन गई मेरी एक इक्वेशन, इसका नाम रखूंगा 1। तो इसी के बाद ये क्या कहता है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब एक और बंदा है जो कितना चला, 15 किलोमीटर, तो उसने कितना पेड किया, 155। जरा बताइए अगर वो 15 किलोमीटर चला तो उसको क्या देना पड़ा होगा, एक तो फिक्स्ड चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर कितना देना होगा, वो हम निकालेंगे कितना होगा, और वो टोटल करके कितना आएगा 155। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस, भाई अगर 1 किलोमीटर के लिए y है तो 15 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, 15y देना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे 15y इज इक्वल टू 155, इसका नाम रखेंगे 2। तो हमें तो 2 इक्वेशंस मिल गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी है, वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे हैं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू, तो पहले लिखूंगा x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो फिर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 155 माइनस, यहाँ पे प्लस 15y था, वहां जाके माइनस 15y बन जाएगा। तो x का वैल्यू तो मुझे मिल गया, इसका नाम रखूंगा मैं इस इक्वेशन का 3। तो फिर चलिए यहां से यहां आते, तो मैं क्या लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन किससे बनी है, इक्वेशन 2 से, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा, क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x के बदले क्या लिखना है, x के बदले ये सारा मैं लिखूंगा 155
155 माइनस माइनस कितना है 15y प्लस ये वाला प्लस फिर क्या है 10y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे तक तो आपको समझ आ रहा होगा। ये 155 में ऐसे ही वापस लिखूंगा तो फिर क्या आएगा, ये माइनस 15y ये प्लस 15y, तो क्या आएगा माइनस, बड़ा माइनस है तो माइनस का ही साइन रहेगा, 15 में 10 गए तो बचा 5y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही रखू माइनस 5y इज इक्वल टू 105, अगर ये यहाँ पे प्लस 155 है वहां जाके माइनस 155 बन जाएगा। तो 5y माइनस 5y इज इक्वल टू, ये 105 माइनस माइनस बढ़ा है तो माइनस का ही साइन रहेगा, 155 में 105 गए तो वहां पे बचा 50, तो ये माइनस इस माइनस के साथ गया, y निकला बराबर 50 डिवाइड बाई 5 1 जार 5 10 r, तो y निकला मुझे 10 रुपीज। तो y कितना निकला 10 रुपीज। अगर y निकला तो अब हम x भी निकाल सकते हैं। यहाँ तो समझ आ गया होगा सबको कि हमने y कैसे निकाला। अगर अब y निकला तो अब हमें x भी निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट y इज इक्वल टू 15 रुपीज इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, आई थिंक इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे क्योंकि इजी हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, क्या है, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। तो जरा लिखिए x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू y कितना है, y है 10, तो x किसके बराबर आया 155 माइनस 15 इंटू 10 हुआ 150, तो x किसके बराबर आया 155 में 550 गया तो 5, तो रुपीज। x कितना आया मुझे 5 रुपीज। तो आप जल्दी से यहां तक ये नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे करेंगे। आई होप यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा। तो अब हमें x और y निकल गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एट द एंड देयरफॉर। अगर यहाँ पे आए देयरफॉर तो मैंने फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू x, वो कितना आया 5 रुपीज, एंड चार्ज पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू y कितना आया 10 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है, तो जब हमें ये दो, इसका मतलब है कि जब एक बंदा एक गाड़ी में बैठेगा वो 5 तो उसको देने ही है, चाहे वो 100 किलोमीटर चले, 200 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चले, आधा किलोमीटर चले, उसको वो 5 रुपए देने ही पड़ेंगे। और साथ में कितना देना पड़ेगा, साथ में देना पड़ेगा, वो 10 किलोमीटर चला तो उस हिसाब से देना पड़ेगा, 20 किलोमीटर चला उस हिसाब से देना पड़ेगा, 30 किलोमीटर चला उस हिसाब से देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर चला तो उस हिसाब से देना पड़ेगा, लेकिन वो 5 रुपीज फिक्स्ड है। तो फिर हमें आगे क्या, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो फिर आगे क्या हमें क्वेश्चन बोल रहा था, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? For traveling, now for traveling a distance of 25 kilometer, person have to pay, कितना पे करना पड़ेगा उसे। तो देखिए मेरे भाई, उसको तो एक फिक्स्ड चार्जेस पे करना पड़ेगा, एक तो फिक्स्ड चार्जेस मैंने कहा ना, एक उसको फिक्स्ड चार्ज करना पड़ेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, तो हम लिखेंगे उसको कितना पे करना पड़ेगा, एक्स फिक्स्ड चार्जेस प्लस, और कितना डिस्टेंस चला 25, एक किलोमीटर के लिए कितना ले रहा था मैं 1, इतना उसको पे करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना इज इक्वल टू, इतना उसको पे करना पड़ेगा, ठीक। तो एक्स तो मुझे निकला, कितना निकला फिक्स्ड चार्जेस, कितने रुपीज 5 रुपीज, 5 प्लस 25 किलोमीटर चला, पर किलोमीटर के लिए क्या था y क्या था, कितना आया था y हुआ 10, तो लिखूंगा 10, तो ये आएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 हुआ 250, तो ये आया 255, तो ये आया 255। तो जो बंदा 25 किलोमीटर चलेगा उसको कितना देना पड़ेगा 255 रुपीज। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आप सब लोग को ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे बस क्वेश्चन समझना था, बाकी सब इजी था, वैसे जैसे हम करते आ रहे हैं। आई होप आप सब लोग को ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।